आज क्या है ट्रेंडिंग पर, चलिए जानते हैं। YouTube पर छाया पवन सिंह का मीठा मीठा बत्थे कमरिया हो गाना देखकर आप भी हो जाएंगे मदमस्त। यूएई से आई बड़ी खबर, फिक्सिंग के आरोप में 2 क्रिकेटर सस्पेंड। सुशांत सिंह राजपूत केस, एनसीबी ने मुंबई और गोवा में की छापेमारी, 6 और गिरफ्तार। राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखकर बोली कंगना रनौत, उन्होंने मुझे सहानुभूति दी। धोती कुर्ता गमछा और बनवई अंदाज, इन 5 बातों के लिए सदा यादों में जिंदा रहेंगे रघुवंश बाबू। स्टार कलाकार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के आइकॉन स्टार हैं। वो जब भी किसी गाने या फिर मूवी को साइन करते हैं तो उसका हिट होना पहले से ही तय माना जाता है। शायद इसी वजह से पवन सिंह को इंडस्ट्री का हिट मशीन कहा जाता है। पवन सिंह भोजपुरी सॉन्ग्स कलाकारों की उन लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं जिनके गाने एवरग्रीन हिट रहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में पवन सिंह का एक गाना मीठा मीठा बत्थे कमरिया हो मिठा मिठा बाटे कमरिया जमकर देखा जा रहा है और इसी वजह से यह YouTube पर लगातार ट्रेंड पर भी बना हुआ है। पवन सिंह के इस गाने को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल 23 मई को रिलीज किया गया था और रिलीज के 3 महीने के अंदर ही करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। अब तक इस गाने को 90 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक और जहां इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन यूएई में आयोजित होने वाला है, वहीं उसी देश से बेहद ही सनसनीखेज सामने आ रही है। यूएई के 2 खिलाड़ियों को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। बोर्ड ने ये कार्यवाही आमिर हयात और अशफाक अहमद पर की है। इन दोनों खिलाड़ियों को आरोपों का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। कौन है आमिर हयात और अशफाक अहमद? आमिर हयात पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे हैं लेकिन क्रिकेट यूएई की ओर से खेले। हयात ने यूएई के लिए 9 वनडे और 4 टी20 मैचों में शिरकत की, जिसमें हयात ने 11 वनडे और 6 टी20 विकेट हासिल किए। अशफाक अहमद की बात करें तो इस खिलाड़ी का जन्म भी पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है और इसने भी यूएई के लिए 16 वनडे और 12 टी20 मैच खेले हैं। वनडे में इस बल्लेबाज ने 21.50 की औसत से 344 रन बनाए। टी20 में इसके बल्ले से 238 रन निकले। अशफाक के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 5 अर्धशतक हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई और गोवा में कई स्थानों पर छापे मारे और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य मुंबई और पश्चिमी उपनगरों में कुछ स्थानों पर छापे मारे गए। करमजीत सिंह आनंद 23 नामक एक व्यक्ति को ड्रग मामले की जांच के सिलसिले में पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आनंद के पास से गांजा, चरस आदि प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए। अधिकारी ने बताया कि एनसीबी की टीम ने गांजा के संदिग्ध आपूर्तिकर्ता डेवन एंथनी फर्नांडीज और दादर से 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया। तीनों के पास से 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अंकाशरेंजा नामक व्यक्ति को उपनगर पवई से दबोचा गया। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धारा 16(20) के तहत की गई है। इससे पहले कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक एनसीबी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फैसले के अगले दिन यानी 9 सितंबर को उन्हें मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट किया गया था। वह पिछले 2 दिनों से यहाँ एक आम कैदी की तरह रह रही हैं। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना से चल रही तनातनी के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से रविवार को मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान एक्ट्रेस ने राज्यपाल के सामने अपनी बात रखी। मुलाकात के बाद कंगना रनौत ने कहा, मैंने महाराष्ट्र के राज्यपाल जी से मुलाकात की। मेरा साथ जो अन्याय हुआ है, मैंने उसके बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा ताकि हमारे देश के लोगों का सिस्टम में भरोसा कायम हो। मेरा सौभाग्य है कि राज्यपाल जी ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और सहानुभूति दी। उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत 9 सितंबर को अपने मुंबई वाले घर आई थीं। अब वे 14 सितंबर को मुंबई से जाने वाली हैं। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि शिवसेना से टकराव के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है। शिवसेना बीएमसी ने बुधवार को रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में किए गए कुछ अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में बीएमसी की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था। विश्व के प्रथम लोकतंत्र वैशाली के लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में रविवार को निधन हो गया।
राजनेता, समाज सेवी से लेकर आम लोग उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सब के बीच कुछ खास बात थी, जिसके चलते रघुवंश बाबू हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। रघुवंश बाबू का वो अनवई अंदाज लोग भुलाए नहीं भूल पाएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने 3 दशक से ज्यादा के सियासी सफर में कभी अपने देसी अंदाज को नहीं बदला। उन्होंने हमेशा जीवन की सादगी को पसंद किया। धोती, कुर्ता और गमछा यही उनकी पहचान थी। जब भी लोग उनसे मिलने घर आते थे वे धोती और बनियान में नजर आते थे। ठंड के दिनों में बंडी और शॉल साथ रहता था। वे मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्य मंत्री रहे। इस दौरान उनके कार्यों की खूब चर्चा हुई। खास तौर पर देश में मनरेगा को लागू कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसे लागू कराने के लिए रघुवंश बाबू ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी योजना की वजह से उन्हें मनरेगा मैन भी कहा जाने लगा। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।